नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसा कि आपने स्लाइड में पढ़ लिया होगा कि क्या आप कभी करोड़पति बन पाएंगे। हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति बेसिक शिक्षा के बाद हमेशा से एक सपना देखता है कि हम लाइफ में एक ऊंचे ओहदे पर कब बैठेंगे, हम करोड़पति कब बनेंगे, लक्ष्मीवान कब बनेंगे। लाइफ में कारों के सपने, बड़े मकान के सपने या लग्जरीज के सपने कौन बच्चा या बच्ची नहीं देखते। हर व्यक्ति को देखने भी चाहिए, क्योंकि जो सपने देखते हैं दोस्तों उन्हीं के पूरे होते हैं, ये कहावत है। लेकिन साथ साथ में एक चीज बहुत मायने रखती है, वो है आपकी कुंडली के ग्रह। दोस्तों, अगर कुंडली में राजयोग नहीं बनते, लक्ष्मी योग नहीं बनते या धनवान या करोड़पति बनने के योग नहीं बनते, तो दोस्तों सच मानिए, मेहनत तो मजदूर भी करता है, दिन भर ईंटें पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन वो कभी जीवन में करोड़पति नहीं बन पाता। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चे के पैदा होने के बाद ही, संतान उत्पत्ति जब होती है, पैदा होने के जस्ट बाद ही कुंडली बनानी चाहिए। उससे कुंडली के सारे ग्रह देखने चाहिए कि कुंडली में ये बच्चा जो धरती पे आया है, ये कितना बड़ा राजयोग लेकर के आया है। क्योंकि उसकी वजह एक और भी है। जैसा कहा जाता है कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है, तो दोस्तों वो किस्मत इसी से देखी जाती है। कुंडली में अगर राजयोग बन रहे हैं तो एक गरीब घर का बच्चा भी आईएएस और पीसीएस बन जाता है अगर कुंडली में राजयोग है। और एक व्यक्ति अगर सफलता के पायदान पे ऊपर चढ़ जाता है तो पूरे परिवार की जिंदगी सुखद और समृद्ध हो जाती है। आइए दोस्तों, सीधा इस टॉपिक पे आते हैं। बहुत समय ना लेते हुए मैं आपको आज करोड़पति बनने के योग बताने वाला हूं कि कुंडली में बेसिक कैसे देखा जाता है। कोई भी बच्चा या बच्ची या जो भी नवयुवक इस वीडियो को देखेंगे, या जो भी व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन होगा वो भी ये वीडियो देखेगा, वो व्यक्ति अपनी कुंडली उठा करके बेसिक चीजें जान सकता है। देखिए, कुंडली अब बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। एक जो आप किताब वाला टेवा देखते हैं, जो किताब वाली कुंडली बनती थी, या एक कागज पे जो कुंडली बनती थी, वो अब पर्याप्त नहीं है। जैसे आपका मोबाइल एडवांस हो गया है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाला हो गया है, बस वैसे ही जैसे मोबाइल एडवांस हो गया है, वैसे ही ज्योतिष भी आज बहुत एडवांस हो गई है। नई नई टेक्निक आ गई हैं, जो कि मैं ब्लेंड करता हूं, सबका मिक्सचर करता हूं, तब एक्यूरेसी और आ जाती है। जब एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो प्रिडिक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी। आपकी लाइफ में घटित होने वाली घटनाएं वो एक्यूरेट प्रिडिक्ट हो पाएंगी। तो दोस्तों, वो डिटेल में सारी चीजें होती हैं, बहुत सी चार्ट्स बनाई जाती हैं, पर आज इस वीडियो में मैं केवल बेसिक बताने वाला हूं कि एक कुंडली से आप क्या क्या चीजें देखें कि आप जीवन में कभी करोड़पति बन पाएंगे कि नहीं। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लग्नेश। ये लगन का लॉर्ड होता है। लगन का लॉर्ड मतलब समझ लीजिए आपकी कुंडली में यहां 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी नंबर हो सकता है। ये मेन सोल होती है आपकी, जो आपके अंदर आत्मा है, वो इससे देखी जाती है। वो कैसी है? क्योंकि हर नंबर एक राशि होता है। और जैसे एक नंबर मंगल मेष राशि है, तो मंगल आपके स्वभाव में उग्रता आएगी। वैसे ही नंबर 2 तो शुक्र उसका मालिक है, नंबर 3 बुध उसका मालिक है। ऐसे ही क्रमशः 12 नंबर तक हर एक ग्रह अलग अलग नंबर को रूल करता है, और वो न्यूमरोलॉजी नहीं है, वो राशि है। ठीक है, तो आपकी कुंडली में हो सकता है यहां नंबर 4 लिखा हो। मैं एग्जांपल लेता हूं नंबर 4 का। ठीक है, इसको कर्क राशि कहते हैं, कर्क लगन भी कहते हैं। राशि बाद में कहते हैं, जब अगर चंद्रमा यहां बैठा हो तो राशि होगा, नहीं तो इसको कर्क, नंबर 4 को कर्क लगन कहते हैं। अब कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है, ये केंद्र का स्वामी, क्योंकि नंबर 4 का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा की पोजीशन पहले सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि केंद्र हाउसेस में होना चाहिए। चंद्रमा या तो यहां पे हो, या तो यहां पे हो, या तो यहां पे हो, या तो यहां पे हो। इसको केंद्र हाउसेस कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में लगन का लॉर्ड इन केंद्र हाउसेस में है, तो मानिए कि आपका ग्रह जो है, आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रांग होगा। आपके सोचने समझने और
चीजों को ग्रैप्स करने की जो क्वालिटी होगी ब्रेन की वो बेहतर होगी। बाकी फिर नक्षत्र डिग्री वो अलग चीजें हैं, पहले बेसिक ये देखते हैं। फिर दूसरी चीज, यहां पर लगन का लॉर्ड इन केंद्र हाउसेस के अलावा अगर त्रिकोण के हाउसेस में आ जाए, इसको ट्रायंगुलर हाउसेस कहते हैं, ट्रायंगल हाउस, इनमें से इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, ठीक है, तो यह भी एक राजयोग की श्रेणी में आता है, यह देखना जरूरी है। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है, कुंडली में लगन का लॉर्ड यहां पर बैठा हो, यह लक्ष्मी का हाउस होता है। ये जो आप पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, उससे अर्जित की हुई आमदनी, वो इसको लक्ष्मी का घर कहते हैं। तो ये हाउस में होना चाहिए, तो भी एक राजयोग वाली स्थिति होती है। इसका मतलब आपका ब्रेन हमेशा लक्ष्मी अर्जित करने की तरफ प्रेरित रहेगा। आपको लोग ही ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा पुश करते रहेंगे, यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और वो ग्रह आपको फेवर भी करता रहेगा। तो कुंडली में बेसिक आपने जाना, ये चीजें देखनी चाहिए अगर आपकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग है कि नहीं, ये बेसिक है पहली चीज। अब दूसरी चीज, अब यहां पर दूसरी चीज देखा जाता है, यहां पर पॉइंट्स कितने हैं। ये लगन नंबर 4 तो है, ये इसका मालिक चंद्रमा तो है नंबर 4 का, वो कहीं भी जो मैंने बताया उसमें होगा। फिर यहां पॉइंट्स देखिए, अगर यहां 25 पॉइंट से कम है तो लगन वीक है, अगर 25 से 30 हैं तो 100 है, मतलब ठीक ठाक। मगर अगर 30 से लेकर के 40 के बीच में पॉइंट्स हैं तो आपकी सोल पावरफुल है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज होंगी, आपकी सोल एडमेंट क्वालिटीज वाली होगी, मतलब एक जिद्दी स्वभाव, लाइफ में अचीव करने की जो एक अंदर से ऊर्जा होती है वो ज्यादा होगी। और साथ साथ में आपके अंदर अगर 30 से 40 पॉइंट्स हैं, इन बिटवीन 30 to 40, दैट कैन बी 35, 36, 37, ठीक है, तो अगर वो है तो आप सेल्फ डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आपके अंदर ज्यादा होगी, आप सेल्फ डिसीजन लेंगे। और अगर इस तरह के जो मैंने बताए, पहला जो पॉइंट बताया, अगर वैसे प्लेनेट बैठे हैं तो ये उसको और एम्पलीफाई कर देगा, पावर दे देगा, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरा पॉइंट क्या देखा जाता है, तीसरा पॉइंट, सॉरी, कुंडली में ये इसमें तो बैठा है, लेकिन अब महादशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। कुंडली में जो महादशा आपकी चलती है वो अगर शुभ घर की हो, लगन के लॉर्ड की हो, जैसे चंद्रमा यहां पे लगन का लॉर्ड है और समझ लीजिए यहां लक्ष्मी के घर में बैठा है, या त्रिकोण में यहां नवम भाव में बैठा है या पंचम भाव में बैठा है, और ये केंद्र में कहीं बैठा है, तो ऐसी स्थिति में और उसकी दशा आ जाए चंद्रमा की 10 साल की, और वो 10 साल की दशा कब आए, जब आप 20 से लेकर के 30 में हो या 30 से लेकर 40 की उम्र में हो, तो या 40 से 50 में भी हो, लोग 40 के 50 में भी तरक्की करते हैं, वो दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपको बड़ी अचीवमेंट दिलवाने में, ठीक है, क्योंकि कुंडली में लगन का लॉर्ड शुभ घर में बैठा हुआ है, केंद्र में या त्रिकोण में या लक्ष्मी के घर से बैठा हुआ है। तो एक ये पॉइंट हो गया कि दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, दशा रोल प्ले करती है आपको लाइफ में अपलिफ्ट करने की। दशा नहीं है, राजयोग बन रहे हैं तो चीजें चलती रहेंगी, दशा आती है तो एक आपको जैक जैसे लगता है, पुश मिलती है बड़ा पैसा कमाने की और करोड़पति बनने की। अब दशा केवल लगन लॉर्ड की नहीं, अगर आपकी महादशा लक्ष्मी के घर की हो, कर्म भाव की हो, जो आप कर्म कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ में आप हैं, या भाग्य के घर की हो, या ये अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेटिव गेन्स की हो, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, या केंद्र के इन हाउसेस की हो, तो भी आप करोड़पति बनते हैं। ये बेसिक चीज है, वो दशा होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये जानिए कि राजयोग खंडित भी होते हैं। ये शुभ प्लेनेट तो बैठे हैं लेकिन राजयोग खंडित भी होते हैं। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ऐसा प्लेनेट बैठा भी हो लेकिन फिर भी आप बड़ी अचीवमेंट नहीं अचीव कर पा रहे। क्यों? अगर कुंडली में उस चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया, राहु ग्रहण लगा दिया, समझ लीजिए कि कुंडली में जो इन हाउसेस में ये एग्जांपल दिया मैंने, समझ लीजिए कुंडली में चंद्रमा और राहु साथ में बैठ गए या चंद्र केतु साथ में बैठ गए, ठीक है, तो वो ग्रहण लग गया तो वो आपकी क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया। अब चंद्रमा ग्रहण में है, ठीक, फिर चंद्रमा का नक्षत्र, उसकी डिग्री, उसके फिर साथ में आपका जन्म कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का,
क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भी है और यहां पर आपके सोल का कारक भी है और राजयोग का कारक भी बन रहा है। तो वो चंद्रमा किस नक्षत्र में है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है, कहीं अमावस्या का जन्म तो नहीं है, तो राजयोग खंडित हो जाता है अमावस्या के जन्म में, क्योंकि आसमान में चंद्रमा होता ही नहीं, काली रात होती है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है, कुंडली में राजयोग खंडित अगर 12वें घर का स्वामी अगर यहां टच कर गया, या 6th हाउस का डिस्प्यूट्स का स्वामी यहां टच कर गया, या 8th हाउस का स्वामी यहां टच कर गया, सबसे खराब स्थिति इसकी होती है और इसकी होती है। और चंद्रमा अगर इस 12वें घर के, ये व्यय भाव है, एक्सपेंसेस हाउस, और ये है डिस्प्यूट्स का हाउस, ठीक है, तो इसके नक्षत्र में भी चला गया या इसके हाउस में चला, इसका प्लेनेट इसमें आ गया, तो भी राजयोग खंडित हो गया, वीक हो गया। अब फिर पोजीशन देखनी पड़ती है कि चंद्रमा किस किस से राजयोग बना रहा है। हो सकता है इस चंद्रमा के आगे गुरु बैठा हुआ हो साथ में शुभ, तो वो एक सुनाफा करके राजयोग बनता है, वो सुनाफा योग बनाएगा। फिर ऐसे ही शुक्र बैठा हुआ है या चंद्रमा के साथ कोई शुक्र बैठ गया, क्योंकि कुंडली में नंबर ये अगर 4 यहां होगा तो यहां नंबर 7 और यहां नंबर 2 लिखा हुआ होगा, तो ये लक्ष्मी का प्लेनेट शुक्र अगर चंद्र और शुक्र साथ में बैठ गए तो वो भी एक राजा योगा बनाएंगे। तो ये अलग चीज है, ये और डीप है, ठीक है। क्योंकि आज बेसिक बता रहा हूं, एक छोटा वीडियो बनाना चाहता था, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि अगर ये नेगेटिव प्लैनेट्स टच कर रहे हैं कहीं पर भी, और यहां से ये नेगेटिव प्लैनेट भी अगर टच कर गया तो राजयोग कम हो गया, वो वीक हो गया। अब यहां पर इतने से ये क्लियर हो जाएगा, अगर इस तरह का कोई राजयोग बन रहा है और इसकी दशा आ गई, चंद्रमा की दशा आ गई या लक्ष्मी के घर की दशा आ गई या कर्म भाव की दशा आ गई, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि वो शुभ हो, राहु से दूषित ना हो, केतु से दूषित ना हो, तो ये मान के चलिए कि आप करोड़पति बनेंगे, आपके घर लग्जरीज होंगी, आपके पास सारी सुख सुविधाएं की चीजें होंगी, ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब बहुत बड़ा पैसा कैसे आता है, ठीक है, कुंडली में वेल्थ के लिए इसको भी देखा है। बहुत लोगों को होता है कि मेहनत से मतलब कर्म से पैसा नहीं आता, इनहेरिटेंस में पैसा आ जाता है, मतलब पुश्तैनी संपत्ति, पिता की संपत्ति या पारिवारिक संपत्ति मिल जाती है, तो उसके लिए इस हाउसेस को देखा जाता है। पत्नी के परिवार से पैसा आ रहा है तो इस हाउस को देखा जाता है, वो अगर कोई राजयोग बना रहा हो यहाँ पे तो वो सारी चीजें देखी जाती है। या चंद्रमा शनि का कोई यहाँ से एक्सचेंज हो, वो भी एक राजयोग बनता है, और साथ में लक्ष्मी ग्रह की दशा आ जाए, इंपॉर्टेंट होता है लक्ष्मी ग्रह की दशा। ये भी लक्ष्मी का घर है, ये जुए सट्टे लॉटरी का घर है, ये किसी की विल या इनहेरिटेंस का पैसा, ये पिता की संपत्ति का पैसा, ठीक है, ये आपके कर्म की लक्ष्मी होती है, जो आप काम करते हैं उससे लक्ष्मी। तो वो अगर कोई राजयोग बना रहा है तो आप करोड़पति बनेंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में आपने ये जाना कि कुंडली में करोड़पति बनने के लिए बेसिक क्या होता है, वो ऐसे देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें है क्या, अगर डिटेल में कुंडली बनती है तो उसमें हम इसके अलावा, ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई, इसके अलावा ये अरुधा लगन चार्ट बनती है। आप धरती पे आए हैं तो आपके सोल का फोकस किस तरफ है, आप बहुत टेक्निकल हैं, आप बहुत मैकेनिकल क्वालिटीज हैं, आपके अंदर इंजीनियरिंग वाली क्वालिटीज हैं, या आपके अंदर एक जगह शांति से बैठ करके कोई 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 इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक है आपको, तो वो शौक अरुधा लगन से पता चलता है, वो चार्ट अलग से बनती है। उस चार्ट को कहते हैं फोकस ऑफ योर सोल, तो वो फोकस ऑफ योर सोल बताता है अरुधा लगन। फिर कराकांक्षा, आप कर्म किस तरीके का करेंगे वो कराकांक्षा चार्ट से पता चलेगा। फिर इसमें और डीप में जाते हैं, भृगु बिंदु पॉइंट, पुष्कर नवमांश चार्ट। हर बार राहु खराब नहीं होता, यहां चंद्र राहु बैठा हो, लेकिन अगर ये राहु पुष्कर नवमांश में चला गया, पुष्कर इज प्योरिटी, तो ये राहु भी फल देने लगता है। मैंने राहु की दशा में लोगों को करोड़पति बनते देखा है, बट वो चार्ट इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्टिंग में जैसा मैंने बोला कि जैसे आपका मोबाइल एडवांस हो गया है ना, एक मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप और सारी चीजें आ गई ना, वैसे ही ज्योतिष विद्या भी अब एडवांस हो गई है। वो जो पत्रिका वाली कुंडली या पेपर वाली कुंडली जो बनी है, टेवा जिसको कहते हैं, वो बेकार है दोस्तों, सच्ची बताऊं तो बेकार है। वो केवल आपका मन रखने के लिए, आपके सेफ में लॉक करने के लिए ठीक है, लेकिन उससे एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कभी नहीं हो सकती,
क्योंकि मोबाइल की तरह ज्योतिष भी एडवांस हो गई है। अब दो चार चीजें और बताता हूं, क्या क्या जो डिटेल में कुंडली बनती है उसमें और क्या क्या पॉइंट्स एडवांस, क्या क्या चीजें आई हैं। जैसे मोबाइल एडवांस हुआ है, इसमें अरूधा लगन, कराकांक्षा चार्ट, भृगु बिंदु पॉइंट, पुष्कर नवमांश चार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है तो जिंदगी खत्म है। खराब पार्टनर मिल गया तो आपके अंदर लाख क्वालिटी हो, वो सब बेकार हो जाती हैं। आप जिंदगी भर संघर्ष करते निकल जाते हैं। पति खराब मिल गया तो भी बेकार है, पत्नी खराब मिल गई तो भी नरक है। ठीक है, उसके लिए उपपद लगन चार्ट बनती है। उपपद लगन चार्ट से पता चलता है कि आपका करियर क्या, आपका पर्सनल लाइफ से पार्टनर कैसा होगा, और उसके बाद उसके पार्टनर के आपके जीवन में आने से आपकी लाइफ में वेल्थ बढ़ेगी या लॉसेस बढ़ेंगे, वो उससे पता चलेगा उपपद लगन से। ऐसे ही दोस्तों कनेक्टिंग चार्ट और भी हैं, जिसको हम लोग गोचर चार्ट कहते हैं। आसमान में ग्रहों की जो स्थिति होती है वो भी चेक होती है इस कुंडली के अलावा। ठीक है, फिर सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट है। जैसे मैंने ये पॉइंट्स बताए, तो हर खाने में पॉइंट्स होते हैं, उससे पावर पता चलती है कि आपका लक्ष्मी ग्रह की अगर दशा भी आ रही है तो वो कितनी पावरफुल है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक आज आपने जाना कि अगर कुंडली में ऐसे प्लैनेट्स हैं तो आप करोड़पति तो बनेंगे, ये कंफर्म हो जाता है कि कुंडली में दशा आ गई और प्लैनेट शुभ बैठे हैं तो आपकी जिंदगी में आप लग्जरीज का सुख भोग पाएंगे। और जिनकी कुंडली में नेगेटिविटी होती है, अब वो एक पॉइंट बोलना चाहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले। एक लेबर जो है वो भी इंसान है, एक मिडिल क्लास भी इंसान ही है, और एक अंबानी और अडानी भी इंसान ही है। रूल तो कुंडली ही कर रही है, पर खेल कहां गड़बड़ होता है। एक फकीर की कुंडली में या एक लेबर की कुंडली में कभी भी केंद्र में लगन का स्वामी नहीं होगा, लक्ष्मी की दशा नहीं आएगी। हमेशा